सरकार हाय तू कांग्रेस सरकार होश में आओ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कुंडन में गौशाला बनकर तैयार हुई थी। हालांकि इसका लोकार्पण भी हो गया था, लेकिन अचानक पशुओं से जुड़ी हुई लंबी बीमारी के कारण इस गौशाला में पशुपालन विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार इकट्ठे पशुओं को एक साथ रखना संभव नहीं हो पाया था, जिसके कारण क्षेत्र के बेसहारा पशुओं को नहीं लाया जा सका और संयोगवश कुछ दिनों के बाद ही प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और उसके पश्चात छलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आसीन हो गई। भाजपा महामंत्री ने कहा कि दुख इस बात का है कि आज भी हजारों बेसहारा पशु पालमपुर के ऊपरी व निचली क्षेत्र में खुले रूप से घूम रहे हैं, जो कि एक तरफ किसानों की हरी भरी फसल को तो तबाह कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों में जिस प्रकार से छोटे छोटे झुंडों में बेसहारा पशु दौड़ रहे हैं, उससे किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अनेकों बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त ही नहीं हुए, बल्कि कई मोटरसाइकिल सवारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। भाजपा नेता ने कहा कि इस गौशाला के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 42 लाख रुपए गौशाला की स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति के लिए और अन्य आवश्यक रख रखाव के लिए भी पर्याप्त पैसे का प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके इस गौशाला के भवनों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी, उनको भी उपद्रवियों ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। आज जो गौशाला एक बेसहारा पशुओं के लिए, स्थानीय किसानों और जनता के लिए एक राहत भरा कदम था, वे आज खंडर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 सालों के शासन में स्थानीय विधायक को कुंडन आने का समय नहीं मिला। भाजपा नेता त्रिलोक कपूर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर इस कुंडन गौशाला को शुरू नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि क्षेत्र के समुचित किसान सड़क पर आकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्ष से कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और ये प्रदेश जानता है कि कांग्रेस ने किस छल के साथ सत्ता हासिल की है और हासिल करने के बाद उन्होंने एक नारा दिया कि नई व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम काम करेंगे। आज मैं वहां पर आकर खड़ा हूं जब 2022 के नवंबर से पहले यहां पर लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से जो बेसहारा पशु है उनके लिए यहां पर एक गौ सदन का निर्माण हुआ था और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि ये शुभ कार्य मेरे कर कमलों से हुआ था। मैंने इसका उद्घाटन किया था और दुर्भाग्यवश उस समय क्या था कि जब हमने इसका लोकार्पण किया तो उस समय हिमाचल प्रदेश में लैंपी की जो बीमारी थी वो बड़ी चरम सीमा पर थी, जो स्किन डिजीज के कारण हमारे बहुत से पशुओं की जो है वो जान गई, पशुपालकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ही दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हमें ये महसूस हुआ कि इनकी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है जरूर इस गौ सेंचुरी को, जो गौ सदन हमने बनकर तैयार किया है, इसको जो है वो मूर्त रूप देने का काम करेगी कि जो हमारे ऐसे बेसहारा पशु है उनको यहां पर आकर वो लेकर आएगी। लेकिन कितनी निकम्मी सरकार है कि 2 सालों में आज हम देख रहे हैं कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं खिड़की नहीं है और जो इतने अच्छे सुंदर एक गौ सेंचुरी के अंतर्गत हमने यहाँ व्यवस्था बनाई थी इसकी, चाहे वो उनके स्टोर की थी, चारे की स्टोर की व्यवस्था थी, चाहे पशुओं को रखने की व्यवस्था थी, पूरी तरह तहस नहस हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ ये बिल्कुल खंडर बन गया है। मैंने अनेकों बार कांग्रेस सरकार के सत्ता के 2 वर्षों में अधिकारियों से बातचीत की कि भाई वहां पर उसको चालू करो, तो पालमपुर वाले कहते हैं कि हमने धर्मशाला वाले को लिखा है, धर्मशाला वाले कहते हैं हमने शिमला वाले को लिखा है। अब इतनी निकम्मी सरकार, इतनी लापरवाह सरकार है, उनके हैंड ओवर करके ये प्रोजेक्ट दिया था, वो इसको चालू नहीं कर पाए और हमें तब बुरा लगता है कि हम आते जाते जब पालमपुर के इस नगरी चिचिया और डाड होकर धर्मशाला की तरफ आते जाते हैं तो यहाँ पर
बेसहारा पशुओं को हम देखते हैं, और कभी कभी तो यातायात की दृष्टि से इतने वाहनों का जो है एक्सीडेंट होता है, कईयों की जान तक चली जाती है। लेकिन इतने घटनाक्रम होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंख नहीं खोली। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट।